स्टूडेंट, कैसे हो बच्चे आप सभी। तो आज अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएसटी क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर का नेम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहले चैप्टर नंबर 8 होता था, अभी ये चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक। ठीक है, तो ये जो चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए हैं इसको ना मैंने बस डेट पेज में मतलब कि 1, 2 एंड ये थर्ड पार्ट इसका, बस इतने में इसको कवर कर दिया और सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो आई होप ये चैप्टर काफ़ी इजी रहेगा और काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जो कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल हो, ये छोटी क्लासेस में भी हमें डेफिनेशन आती थी है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तो ये तो हमें तब से हमने रट्टा लगा के रखा हुआ है, इसको याद रखना है। इसके बाद एक गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक और एक होती है डिक्टेटरशिप। इन दोनों में से कौन सी बेटर है? पहले तो अगर हम ओवरऑल जानने की कोशिश करें तो हमें तो अभी तक यही समझाया जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो वो ऑलवेज 5 स्टार रेटिंग है ना, वो ज़्यादा बेटर रहती है रेदर देन डिक्टेटरशिप से। लेकिन पहले अभी हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी व्यूज़ बनाएंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर ज़्यादा बेटर है वो क्यों है, डिक्टेटरशिप कम बेटर तो क्यों है। लेकिन दोनों में अपने अपने कुछ मेरिट डिमेरिट भी होंगे, ठीक है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप में से इसको ज़्यादा बेटर क्यों माना जाता है। देखिए, इसकी ना 5 फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। सबसे पहला क्या आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन। ये सब लोगों की इक्वालिटी देती है, जो रूल मेरे लिए है वही रूल आपके लिए होगा, वही रूल सबके लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई क्राइम मैंने कर दिया और मुझे माफ़ कर दिया जाएगा और आपने किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, वो रूल सबके लिए सेम रहेगा। फिर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ये ना डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोज कर लो अभी गवर्नमेंट ने कोई एक डिसीजन बनाया और वो लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो लोग उसके अगेंस्ट स्ट्राइक करेंगे या अपनी डिमांड रखेंगे और उसको वापस से चेंज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? ये सभी लोगों की ना इंडिविजुअल रिस्पेक्ट बना के रखता है। जो राइट्स आपके पास हैं वो सबके पास हैं और सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी। रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर लोगों को लगता है कि कुछ जो बैरियर है वो हमारे लिए, कुछ पॉलिसीज़ हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे लिए नहीं है, या दो लोगों में आपस में जो भी दो कम्युनिटी में झगड़े वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी उन सबको सॉल्व करने की पावर रखती है। लास्ट पॉइंट है अलाउ टू करेक्ट मिस्टेक्स, ठीक है, वाई वोटिंग। इसका मतलब कि आपको सपोज कर लो कि मैंने गलती से एक ऐसे बंदे को वोट डाल दी जो मेरे फेवर या देश के फेवर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो मुझे मौका मिलेगा, ठीक है, हम इंसान है, गलती कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं उस बंदे को वोट नहीं डालूंगा, मैं किसी दूसरी पार्टी को वोट डालूंगा। तो यहाँ मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट में सब लोगों को एक मौका मिलता है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। और वैसे भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके बेसिकली 3 फीचर्स होते हैं। पहला रहता है कि अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेट होती है। अब ये कैसे होते हैं, इसको ट्रांसपेरेंसी बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अकाउंटेबल गवर्नमेंट देखते हैं। देखिए, अकाउंटेबल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों के पास, ठीक है, राइट टू चूज रूलर, ठीक है, लोग अपना राजा किसको चूज़ करें, अपना पीएम किसको चूज़ करें, लोगों के पास ऐसी पावर हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब कोई भी डिसीजन बनाया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो चाहे लोगों की पॉलिसी के लिए हो, इस पॉलिसी में जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपनी मर्जी से बंद कमरे में डिसीजन बना दिया। लोगों के फेवर के लिए डिसीजन है, लोगों की वोटिंग ली जाती है, और अगर लोगों को वो पसंद नहीं आता तो उसके लिए प्रोसेस है, लोग उस कानून को चेंज करवा सकते हैं और लोग अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ और मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में सबको राइट मिलता, तो ये ऐसे अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। दूसरा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हमारी कौन सी होती है? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या होती है? जो लोगों को रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, लोगों को रिस्पॉन्स करे किस चीज़ से रिलेटेड, जो लोगों की सरकार से उम्मीदें हैं या जो सरकार से उनको ज़रूरतें, उनकी नीड्स हैं, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्स करती है। थर्ड है लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट या ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी मतलब कि सिटीज़न होते हैं, ठीक है, वो जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डिसीजन कैसे हुआ या किन किन लोगों ने वोट किया है या किन लोगों के लिए कितना बेटर रहेगा। तो सरकार को वो सारे जो है उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। जो भी फ्रेमवर्क बनाया जाता है वो सारा फ्रेमवर्क ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी पॉलिसी को सीक्रेट नहीं रखा जाता और सरकार को वोटों के ज़रिए चूज किया जाता है। और जो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई कानून लेके आ रही है या उसको चेंज करना चाहती है तो उसके लिए भी प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसी के साथ एक RIT एक्ट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट।
अगर आपको किसी पॉलिसी के तहत कुछ आशंका हो रही है तो आप राइट टू एक्ट के तहत उसमें अपनी जो रिट डाल सकते हो, तो आपको उसके रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। एंड सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। देखिए जो अब हमारे ग्लोब में ना बहुत सारे देश हैं, कुछ देश डेमोक्रेसी वाले हैं, कुछ डिक्टेटरशिप वाले हैं, है ना। तो हर एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रहेगी वो ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक है या वो डिक्टेटरशिप है। उसके इन दोनों के बिना और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उस कंट्री का पॉपुलेशन साइज़ कितना है। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो जिस देश की पॉपुलेशन साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो रहेगी, क्योंकि उस देश में करप्शन के होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इलिटरेसी, क्राइम वगैरह, है ना, वो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, रिसोर्स कम पड़ जाते हैं। तो फिर ग्लोबल सिचुएशन का मतलब क्या हो जाता है कि वो देश में सुख शांति है या नहीं है, उसके दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप कैसे बन रहे हैं। फिर इकोनॉमिक प्रायोरिटी के वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रही है, वो एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रही है या बेसिक नीड को प्रायोरिटी दे रही है, एग्रीकल्चर बेस्ड है या रिलीजन बेस्ड उनकी पॉलिसी बन रही है। वो भी डिपेंड करता है कि वो अभी फ़िलहाल अपने कौन से हालात सुधारने में लगे हुए हैं। जैसे कि अभी इंडिया, तो ये इंडिया इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, ठीक है, मेडिकल लाइन में आगे जा रही है। लेकिन जो पाकिस्तान कंट्री है वो अभी भी बेसिक नीड्स, बांग्लादेश जो है वो अभी भी बेसिक नीड्स में उलझे हुए हैं, तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली स्लो रहेगी। इसके बिना नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है, पॉलिसी अडॉप्टिंग बाय गवर्नमेंट, कि वहाँ की सरकार कैसी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है। जैसे कि इंपोर्ट प्रमोशन होती है या एक्सपोर्ट प्रमोशन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज़ होती हैं, वो भी ये फैक्टर हैं बहुत सारे जो मतलब कि डिसाइड करते हैं कि उसकी ग्रोथ रेट कैसा रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिक्टेटरशिप क्या होता है। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में वन मैन रूल होता है, वन मैन गवर्नमेंट होती है, पूरी की पूरी पावर उसी बंदे के पास होती है, और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सप्रेस्ड किया जाता है, उनसे कोई भी कानून के बारे में पूछा नहीं जाता, उनके मुंह पे मारा जाता है, थोपा जाता है। जो बात एक बार गवर्नमेंट ने बोल दी वो सारे लोगों को वही बात माननी पड़ेगी। जैसे पहले राजा महाराजा का टाइम होता था, उन्होंने जो कानून बना दिया वो 100 बना दिया, ठीक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता जब तक इसका मूड नहीं होगा, ठीक है। तो सारा कुछ इसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जांपल दे दिए जैसे कि किम जोंग उन, ठीक है, ये पता नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, हमारा प्रेजेंट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ उसने ना बड़े अजीबोगरीब से रूल बना के रखे हैं। हेयर स्टाइल से रिलेटेड वहाँ के जो लोग हैं वो सारे एक तरह की हेयर स्टाइल करते हैं। क्लोथ से रिलेटेड हाउस पेंटिंग जो है वो आई थिंक ग्रे और वाइट कलर की पेंटिंग ही करवाते हैं, कोई बंदा दूसरी पेंट नहीं करवा सकता, ये उन्होंने रूल बना के रखा हुआ है। वमेन को वहाँ पे ड्राइविंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि इनमें ना अजीबोगरीब से रूल बन जाते हैं। जैसे कि अरबियन कंट्रीज़ है, ये भी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा स्ट्राइक नहीं कर सकता। हमारे इंडिया में तो आए दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई रोड जाम करके बैठा रहता है। अगर आप अरबियन कंट्रीज़ में जाओगे, स्ट्राइक करोगे, ठीक है, आपके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, आपका वीज़ा जो है वो 2-3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रखते हैं। कुछ कंट्रीज़ है जो डिक्टेटरशिप वाली हैं, वो कौन कौन सी हैं, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, दुबई, कतर, ठीक है, इनको आप याद रख सकते हो अगर ये MCQ में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर अभी हम देखेंगे कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि डिक्टेटरशिप को फॉलो करती हैं। हम उन दोनों का ना ग्रोथ रेट कंपेयर करके देखते हैं, शायद ग्रोथ रेट से कुछ पिक्चर क्लियर हो कि कौन सी ज़्यादा बेटर गवर्नमेंट है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रिज़ाइम है हमारे पास।